हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर उपभोक्ता कितने प्रतिशत खर्चे में वृद्धि करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए, चीनी का मूल्य पहले मान लीजिए जितना चीनी वो 100 रुपया में पहले खरीदता था, अब वही उतना ही चीनी वो कितना में खरीद सकता है। तो 20% कमी हुआ है, यानी 80 रुपए में वो अब उतना ही चीनी खरीद सकता है। तो 20 रुपया उसके पास बचेगा, 20 रुपए का अंतर आ रहा है, लेकिन चीनी अब कितने में मिल रहा है, तो 80 रुपए में मिल रहा है। तो 80 को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए 20 से काटेंगे, 20 चौको 80, 4 बार में कटेगा, और 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी वो कितना प्रतिशत खर्च बढ़ा सकता है, 25% खर्चे में वृद्धि कर देगा। तो खर्च उसका अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों सही है। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इस तरह से प्रश्न किया गया है। हम यहाँ पे लिख लेंगे ना ए, इस तरह से सिंपली लिख लीजिए ए, और यहाँ पे लिख लीजिए बी, इस तरह से। अब देखिए, ए की आय बी की आय से 40% कम है बी की आय से, तो बी का मान लीजिए कि यहाँ पे कितना आय है, 100 रुपया मान लीजिए। तो ए की आय 40% कम यानी कि 60 रुपया होगा। 100 रुपया पर 40% कम 60 रुपया हो जाएगा। अब कह रहे हैं बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये बी की आय जो है ना ए से कितना अधिक है, तो 40 रुपया अधिक है। और किससे अधिक है, तो ए से अधिक है। तो ए नीचे लिख लीजिए, 60 को नीचे लिख लीजिए, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको काटेंगे, देखिए 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, इतना आ जाएगा। और इसी को आगे सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 200/3 हमको देखने को मिलेगा। 200/3% क्या है, बी की आय ए की आय से अधिक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। इस प्रश्न में ना ऑप्शन आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, 3 छके 18, 3 छके 18, 19 20, 66 सही 2/3% भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चाय की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है, कितने प्रतिशत खर्च में कमी की जाए ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। चाय की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है। मान लीजिए पहले चाय की कीमत जो होगी ना 100 रुपए होगी, और 100 रुपए से इसमें वृद्धि कितना कर दिया गया, 25% की वृद्धि कर दिया गया। तो अब चाय की कीमत कितनी हो जाएगी, 125 रुपया हो जाएगी। इस तरह से कितने प्रतिशत कमी की जाए, तो अब देखिए 100 रुपया का सामान जब खरीद रहे थे वो उसका दाम हो गया 125 रुपये, तो हमको 25 रुपया कम करना पड़ेगा ताकि हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे। तो हम 25 रुपया अपना खर्च कम कर लेंगे, लेकिन किस पे करेंगे, तो इस 125 पे ही तो कम करेंगे ना। 125 में से ही 25 कम कर लेंगे। तो 125 पे हम 25 रुपया कम कर रहे हैं, कितना प्रतिशत कम कर रहे हैं यहाँ पे देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 100 से। 25 से काटेंगे, 25 पच्चे 125, ठीक है। और 5 से काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 0 है। तो 20% हमको क्या करना पड़ेगा, खर्च में कमी करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा खर्च जो रहेगा अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही है। किसी वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि होने पर दुकानदार उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि लाभ अथवा हानि पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। 15% की वृद्धि हो गई, यानी कि वस्तु का मूल्य कितना था, मान लीजिए कि वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, और 100 रुपया से 15% वृद्धि हो गई तो कितना वृद्धि हो गया, अब वस्तु का मूल्य जो 100 रुपया में मिल रहा था वो अब कितने में मिलेगा, तो 115 रुपया में मिलेगा। लेकिन हमको कह रहा है कि खर्च में कितना, बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी, तो 15 रुपया बढ़ा है ना यहाँ पे, तो 15 का बिक्री हम कम कर देंगे, यानी 15 रुपए का बिक्री कम करेंगे। किस पर कम करेंगे, ध्यान से सोचिएगा, 115 का सामान बेचना है लेकिन हम 100 का ही बेचेंगे। 15 का कम किए 115 पे ना, तो 115 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 115 को हम यहाँ पे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। ठीक है, इस तरह से हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको काटेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, तो 5 तिहाई 15, 3 बार में कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, यानी कि ये कितना आ रहा है हमारा, तो इसको अगर मैं देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 300/23%। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ऑप्शन चेक कर लीजिए, अगर मैं ऑप्शन में मैच कर रहा है तो सही है, नहीं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको करना पड़ेगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसका सही है। तो इस तरह से 300/23% हमको बिक्री में कमी करनी पड़ेगी।
किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर दुकानदार उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि लाभ अथवा हानि पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा है, यहाँ पे फिर इसको करेंगे हम लोग, देखेंगे कितना आएगा। तो इसको आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिए 100 है, मान लीजिए वस्तु का कीमत कितना है, 100 रुपया है, 25% की वृद्धि कर दिया, 25% का वृद्धि करने पर कितना वस्तु का मूल्य हो जाएगा, तो वस्तु का मूल्य हो जाएगा 125 रुपया। अब 125 रुपया हो जाएगा ना, तो अब कितना वृद्धि हो गया यहाँ पे, तो कितना हमको कमी करना पड़ेगा ताकि लाभ अथवा हानि पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। तो 100 रुपया की बेच रहे थे, अभी हम कितना में बेचेंगे, 100 रुपया का ही बेचेंगे, यानी 25 रुपया हमको कमी करना पड़ेगा। और किस पर कमी करना पड़ रहा है दोस्तों, तो 125 रुपए पर कमी हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, 125 रुपए पे। और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे किससे, 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। 25 पचे 125 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, जीरो आ जाएगा। यानी कि कितना प्रतिशत हमको कमी यहाँ पे देखने को मिलेगा, 20% का कमी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, यानी बिक्री में हम 20% का कमी कर देंगे तो हमको न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने पर प्रयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दें ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे। देखिए वस्तु का मूल्य कितना है, मान लीजिए कि वस्तु का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है और 10% की कमी की गई है। वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 10, यानी कि 100 रुपया पे 10% की कमी, अब वस्तु का मूल्य हो गया 90 रुपया। अब 90 रुपया में वही वस्तु मिल रहा है, हमारे पास 10 रुपया बचेगा, तो 10 रुपया में फिर हम वह वस्तु खरीदेंगे। लेकिन अब उस वस्तु का मूल्य कितना है, 90, तो 90 में जो वस्तु मिल रहा है 10 रुपया में कितना और परसेंट मिलेगा, तो 90 पर हम निकालेंगे, देखेंगे कितना अधिक मिलेगा। तो 90 पर ही हमको निकालना है, याद रखिएगा। कितना पैसा बचा हुआ है हमारे पास 90 में खरीदने के बाद, अभी 10 रुपया बचा हुआ है, तो 10 को ऊपर लिखेंगे, और चूंकि 90 में अब खरीद रहे हैं तो 90 को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे 100 से, इस तरह से। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 100/9। तो ये आपका 100/9% आपको क्या करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ा दें, तो प्रयोग हम 100/9% बढ़ा सकते हैं, या इसी को कह सकते हैं ना हम आगे, 9 एकन्ने 9 10, 9 एकन्ने 9 10, 1/9%, यानी 11 से 1/9% बढ़ा सकते हैं या 100/9% बढ़ा सकते हैं, दोनों आपका आंसर सही है। तो इस तरह से अगर मैं ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका दोस्तों सही है। तो इस तरह से इस तरह के जो प्रश्न रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इस तरह से लगाएंगे तो मात्र सेकेंडों में आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न प्रतिशत से जो संबंधित था आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।